नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले डिस्क्लेमर पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो भी सलाह दी गई वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से, यहाँ पर सिर्फ सूचना के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर कोई हमारा व्यू किसी भी तरह का नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ लिया आपने। इसके बाद हम बात करते हैं मारुति सुजुकी की। मारुति सुजुकी को अगर आप देखोगे तो यहाँ से इनका प्रॉफिट 48% बढ़ा है, और इन्होंने क्या किया है, डिविडेंड का ऐलान भी किया है। 125 रुपये का डिविडेंड का ऐलान भी किया है। तो यहाँ पर हम बात करें मारुति सुजुकी की, देखो कितना प्रॉफिट हुआ इस बार, इस क्वार्टर में इनका जो प्रॉफिट हुआ 3878 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जो कि 48% ज़्यादा है, ठीक है। और इनका जो रिवेन्यू है इस बार का तो 38,235 के आसपास है। तो यहाँ पर हम ये सब देखने से इसके चार्ट पर क्या फ़र्क पड़ता है, आगे आपको क्या करना चाहिए, सब चीज़ें हमको इस वीडियो में जानना है। तो चलिए जानते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मारुति सुजुकी के आज का जो चार्ट आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक छोटी सी गिरावट आपको यहाँ कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। तो ये गिरावट क्या है, देखो यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 1% की गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम बात करते हैं इसके 5 दिन की रिटर्न की, तो 5 दिन के रिटर्न की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कुछ खास ज़्यादा नहीं है। महीने में भी 2% के आसपास, 6 महीने में आपको 20% दिख रहा है। और अगर हम बात करें 1 साल की, तो यहाँ से 1 साल में 50% के आसपास, जो कि अच्छा रिटर्न है 1 साल में अगर हम बात करें तो। और 5 साल में अगर हम बात करें 90% के आसपास, जो कि वो भी अच्छा रिटर्न है। 5 साल में अगर हम बात करें तो डबल बनाना चाहिए, डबल यहाँ पर इसने कर ही दिया कहीं ना कहीं। तो यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात करते हैं आज की। तो आज यहाँ से आपको जब रिजल्ट आया, इन्होंने रिजल्ट मार्केट क्लोज होने के बाद अनाउंस किया है, तो इसका कहीं ना कहीं देखने को दबाव मिलेगा ही मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि देखो इनका जो अनुमान था वो अनुमान से यहाँ से इनका जो इतना प्रॉफिट हुआ वो भी इनको कम दिखाई दे रहा है। 3800 करोड़ के आसपास इनका जो प्रॉफिट हुआ वो भी कम दिखाई दे रहा है। इनकी और ज़्यादा उम्मीद थी कि इनको ज़्यादा मिले। इस बार इनकी जो अगर हम देखें तो मारुति की जो कारें हैं वो 20 लाख से ज़्यादा कारें यहाँ से इन्होंने इस बार बेची है। तो एक हाईएस्ट रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। आपको भी पता है कि मार्केट शेयर में मारुति सबसे आगे है। आप भी अगर देखोगे तो बहुत सारी गाड़ियाँ आपको रोड पे मारुति की देखने को मिलेगी। तो चलिए यहाँ से इसके रिजल्ट को देखते हैं। जो पिछले साल के रिजल्ट है उनके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे इनकी सेल्स की अगर हम बात कर रहे थे तो देखो पिछली बार इनकी सेल्स अच्छी हुई, 38 हज़ार के आसपास हुई थी। यहाँ पर थोड़ी सी पिछले बार से ज़्यादा ही हुई है। दिसंबर में इनकी 33 के आसपास ही थी। अगर हम प्रॉफिट की बात करें, इसमें प्रॉफिट की अगर बात करें तो यहाँ से पिछली बार में आपको दिखाई दे रहा होगा कितना हुआ था, 3200 के आसपास हुआ था। और यहाँ से उससे पहले 3700 के आसपास था। उससे पहले यहाँ पर आपको बहुत सारा दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ से कहीं ना कहीं 32 के आसपास था। और इस बार 38 के आसपास हुआ, 3800 के आसपास हुआ। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉफिट इसका बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो प्रॉफिट में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। EPS भी इनका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि आज रिजल्ट अनाउंस हुए हैं। तो यहाँ से अगर हम बात करें इसके जो ईयरली की अगर हम बात करें, तो ईयरली अगर इनका रिजल्ट देखें और सेल्स देखें, तो यहाँ पर आपको सेल्स देखने को मिल रही होगी। तो सेल्स अगर हम देखेंगे, इनकी सेल्स कहीं ना कहीं बढ़ती ही जा रही है। सेल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं। इनका जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो भी बढ़ ही रहा है। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट की। मेन चीज़ तो प्रॉफिट ही होता है। आपको पता है कि मार्केट में मेन चीज़ प्रॉफिट ही होता है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं इनका ईयरली प्रॉफिट बढ़ ही रहा है। 8,000 से 12,000 हो चुका है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं प्रॉफिट बढ़ ही रहा है। तो प्रॉफिट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉफिट में प्रॉब्लम नहीं, तो थोड़ा बहुत ये देखो अच्छा है स्टॉक है। स्टॉक में अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अगर देखो सेल्स कम ज़्यादा होती रहती है। यहाँ पर उधारी की अगर हम बात करें तो उधारी में भी यहाँ पर कोई ज़्यादा कुछ खास नहीं, इनके ऊपर लोन वोन ज़्यादा कुछ है ही नहीं। अगर यहाँ से इनके बाद फ्री कैश रेशो की हम बात करें यहाँ से, तो यहाँ से नेट कैश फ्लो अगर बात करें तो यहाँ पर वो भी ज़्यादा कुछ खास नहीं, 2 करोड़ के आसपास है। तो ये सब चलता रहता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक मेन चीज़ होती है होल्डिंग, प्रमोटर होल्डिंग और यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो यहाँ से देखेंगे प्रमोटर की अगर हम बात करें तो 58% के आसपास आपको दिखाई दे रहा होगा। FIIS की अगर हम बात करें तो यहाँ से 19% के आसपास दिख रहा होगा। DII की बात करें तो यहाँ पे वो भी 19% के आसपास ही है। और पब्लिक की अगर हम बात करें तो पब्लिक के पास बहुत कम है, मतलब क्योंकि पब्लिक खरीदना नहीं चाहती ना, क्योंकि इतना महंगा सेक्टर तो पब्लिक खरीदेगी नहीं। जो ज़्यादा अच्छे लोग होंगे वही खरीद पाएंगे, क्योंकि 12-13 हज़ार का कहाँ खरीदेंगे, क्योंकि एक आदमी 12-13 हज़ार एक ही बार इन्वेस्ट साल में एक बार करता है, तो यहाँ पर कैसे करेगा। तो यहाँ पर एक रिटेल ट्रेडर के लिए तो है नहीं है स्टॉक, तो बड़े बड़े लोगों के लिए है। तो यहाँ पर इसके चक्कर में यहाँ पर इनकी पब्लिक के पास भी शेयर कम है। इस चीज़ को आप देख सकते हैं। और एक अच्छा स्टॉक आपको दिख रहा होगा, लेकिन देखो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो इनका जो उम्मीद था, उम्मीद के हिसाब से यहाँ पर आपको कम, उम्मीद के हिसाब से कम दिखाई दे रहा है प्रॉफिट। इसके हिसाब से यहाँ पर आपको एक छोटा सा डाउनफॉल आता हुआ दिख सकता है। तो यहाँ से आप कंपैरिजन करोगे तो यहाँ से अगर आप 1 साल का अगर यहाँ पर देखेंगे तो 1 साल का यहाँ पर
आपको 12,000 के आसपास एक सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। 12,000 और 12,000 से अगर हम बात करें यहाँ से, तो यहाँ से आपको दिख जाएगा कि 12,000 से अगर हम बात करें तो यहाँ से 11,000 के आसपास दूसरा सपोर्ट आपको दिखेगा। तो वहाँ पर एक अच्छा सा आपको एक प्लान किया जा सकता है। लेकिन देखो ये सब चीज़ें एक रिस्की ट्रेडर के लिए है, और अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो फिर अपने एडवाइज़र से सलाह लेकर ये सब चीज़ें करना चाहिए। शेयर मार्केट बहुत रिस्की है, आपको भी पता है। तो यहाँ से हम लोग फंडामेंटल देख रहे थे, फंडामेंटल के बाद टेक्निकल देख रहे थे, इसका रिजल्ट का एनालिसिस कर रहे थे। अगर ये सब चीज़ें आपको पसंद आ रही तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और कोई सुझाव हो तो वो भी दे दीजिए।